नमो सिद्धानं नमो वायुरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्यसाहुनं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय स्वानुभूत्या चकासते यत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय। हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में पेज नंबर 313 और कलश नंबर 137, 137 नंबर का कलश, 137 नंबर का कलश निर्जरा अधिकार 313 पेज नंबर। भाव चल रहा है कि सम्यक दृष्टि आत्मा को ज्ञायक भाव रूप से ही एकमात्र जानता है और कर्म के उदय आदि को निज रूप करके नहीं देखता। कर्म के उदय आदि को वह छोड़ देता है, वह तत्व ज्ञाता छोड़ता है। और मिथ्या दृष्टि कैसा है कि मिथ्या दृष्टि अपने को बिना आत्मा अनुभव के ही सम्यक दृष्टि माने बैठा है। बिना आत्मा के अनुभव के, बिना आत्मा के स्वरूप को जाने ही ऐसा मान रहा है कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ। क्यों मान रहा है? कैसे उसको ये भ्रांति हो गई? अपने मन से उसने भ्रांति पैदा कर ली या कोई तथ्य भी है उसके पास कि हाँ, आगम को पढ़ के ऐसा भाव उसने निकाला है? कहा क्या? करणानुयोग आदि चरणानुयोग आदि को पढ़ के अनुयोगों के स्वरूप को ना समझते हुए, अनुयोगों के भाव को नहीं समझते हुए उसने स्वयं यह अर्थ निकाला है कि देखो यहाँ ऐसा लिखा है और मैं ऐसा करता हूँ, इसलिए शास्त्र में मुझे सम्यक दृष्टि कहा है और सम्यक दृष्टि के बंद नहीं होता। ऐसी अपनी मान्यता को पुष्ट किया है उसने। किसके माध्यम से? आगम के माध्यम से। ऐसा कोरा कोरा अपने मन से मान लिया है ऐसा नहीं है, ऐसे कल्पना करके अपने को मान लिया ऐसा नहीं है। तो वो भाव समझाएंगे आचार्य देव, समझेंगे कैसे मानता है जीव अपने आप को सम्यक दृष्टि हूं मैं। कलश नंबर 137 में सम्यग दृष्टि स्वयमयमहम जातु बंधो न मे स्यात् दित्युत्थानोत्फुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समिति परतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मावगमविरह सन्ति सम्यक् त्वरिक्ताः। सम्यक्त से रिक्त हैं, सम्यक्त को छोड़े हुए हैं, सम्यक्त को धारण नहीं किया है। कौन? आत्मानात्मा वगम विरह संति, अर्थात आत्मा अनात्मा के भाव को जाने बिना, समझे, वे सम्यक्त से रहित हैं। सम्यक्त उनको प्रकट हुआ नहीं है। ध्यान से समझना, कहीं ये भूल हमारे अंदर तो नहीं। ये हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहे हो, मोक्ष मार्गी मान रहे हो, भव्य मान रहे हो, उल्टा नहीं पकड़ना। हम भव्य हैं या नहीं है? बोलो। हम समय सारजी पढ़ रहे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, हम तो भव्य हैं ही, ये तो पक्की बात है। क्यों? जैन हैं, सुबह मंदिर जाते हैं, भगवान के अलावा अन्य किसी को उपासना नहीं करते हैं, भगवान की आज्ञा का अनुपालन करते हैं। तो हम तो भव्य हुए या नहीं हुए? बोलो भैया, हुए ना?
उल्टा नहीं पकड़ना, हाँ भाई भव्य हो उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन भव्यत्व का भाव क्या होता है, भव्य किसे कहते हैं, ये बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो मैं एक सवाल पूछता हूँ, अम, पारिणामिक भाव की अपेक्षा से, ठीक प्रश्न ध्यान से समझना, पारिणामिक भाव की अपेक्षा से, अभी सभी लोग नहीं आए कक्षा में, सभी आते ना तो अच्छा रहता, चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो हो ही रहे, सुनेंगे सब। पारिणामिक भाव की अपेक्षा से जीव कितने प्रकार का होता है, द्रव्यानुग और कर्णन्युग की संधि करके समझाएं। क्या है प्रश्न, पारिणामिक भाव की अपेक्षा से जीव कितने प्रकार का होता है, द्रव्यानुग और कर्णन्युग की संधि करके समझाएं। कौन बतलाएगा, बोलो भैया। अरे जीव कितने प्रकार का होता है, पारिणामिक भाव की अपेक्षा से जीव कितने प्रकार का होता है, पहले तो यही बतलाओ, क्यों भव्य और अभव्य नहीं होता। सभी जीव सभी जीव पारिणामिक भाव की अपेक्षा से पारिणामिक है, फिर भव्य अभव्य तो उसमें भेद हो जाएंगे। हाँ, तो पारिणामिक में तो लिखा है वहां, पारिणामिक दो प्रकार का कहा ना, भव्य और अभव्य तीन प्रकार कर्णन्युग का में। बताया, जीवत्व भव्यत्व हाँ अभव्य। हाँ, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व, जीवत की अपेक्षा से सामान्य रूप से जीवत्व, मोक्ष आदि की जगह और जाने की ये अपेक्षा से भव्यत्व। भव्यत्व और और अभव्यत्व अशुद्ध पारिणामिक भाव के अंतर बताया था शायद आपने, और जीवत्व पारिणामिक शुद्ध भाव के अंदर, शुद्ध नहीं पारिणामिक भाव मैंने नहीं के बताया, सभी ना 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 ना, मैंने नहीं सभी बताया। एक सेकेंड, सभी जीवों को तो हाँ पारिणामिक भाव है ही, लेकिन जो हाँ। भक्त होगा वो उस पारिणामिक भाव का आश्रय लेगा, तो हम्म, उसको मतलब फिर हाँ, कोई बात नहीं, देखो तो हमें व्याख्या नहीं जाननी, हम तो बस इतना, हमारा तो सीधा सीधा प्रश्न है कि पारिणामिक भाव की अपेक्षा से जीव कितने प्रकार का है, इसको कर्णा नियोग और द्रव्य नियोग की संधि करके बतलाएं। एक तरह से सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, क्यों किया है मैंने ये सवाल, जानबूझ के किया है। अभी 2-3 दिन पहले भी कर्णा नियोग और द्रव्य नियोग के संदर्भ में वो केवल ज्ञान संबंधी प्रश्न चल रहे थे ना चित्त में, तो कितना समझ में आया आपको, इसलिए पूछा मैंने। तो ये भाव आगे जो बतलाने वाले ना, ये उससे जुड़ा हुआ है, तो मैं सिद्ध करके बताऊंगा कैसे जुड़ा हुआ। आपसे सिंपल सिंपल सवाल सवाल पूछा, जैसे 3 प्रकार का होता है, जीवत, भव्यत और अभव्यत, आगे क्या कहना परिणामी है इस। अपेक्षा ये हुआ ना, ये कर्णा नियोग की परिणामी की अपेक्षा अपेक्षा। है। ये कर्णा हम्म, नियोग की अपेक्षा से 3 प्रकार का होता है, लेकिन द्रव्यानुयोग ठीक की है। अपेक्षा से तो जीव सिर्फ जीव ही होता है, पारिणामिक भाव हर एक में विद्यमान है, चाहे वो अच्छा, भव्य है चाहे अभव्य है चाहे जो भी है। करेक्ट, अब इनकी संधि करो ना, अब इनकी संधि करके बतलाओ हमें कि वहां 3 प्रकार का क्यों कहा, और तो पारिणामिक की अपेक्षा से ही कहा। कर्मों की अपेक्षा से कहा 3 प्रकार का, जो जो मोक्ष को जाएगा उसको भव्य बोला, जो मोक्ष नहीं जा सकते उनको अभव्य बोला, और हम्म, जीवत्व गुण की वजह से उनको जीव बोला, कि हर एक में पारिणामिक भाव विद्यमान है। और ऐसे ही द्रव्यानुयोग में तो हर जीव में पारिणामिक भाव है ही है। तो द्रव्य युग की अपेक्षा से जीव भव्य और अभव्य नहीं होते, नहीं होते। है ना। आंसर ठीक है, लगभग लगभग ठीक है, ठीक है ना, लगभग लगभग ठीक है। अब इसको संपूर्ण रूप से जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझेंगे सभी ध्यान से। तो ये जो हमने अभी श्लोक पढ़ा है इसका अर्थ समझेंगे। देखो, जीव को 3 प्रकार का कहना, ये व्यवहार है। तो कर्णन युग में पर्याय की अपेक्षा से कथन करके पर्याय को ही गुण कह दिया जाता है। फिर समझाता हूं, कर्णन युग में पर्याय की अपेक्षा से तो कथन किया, वो पर्याय को ही क्या कह दिया, गुण कह दिया। ये कर्णन युग की शैली है। वास्तव में जो भव्यत्वपना है, अभव्यत्वपना है, या जीवत्वपना है, वो क्या है, जीव की पर्यायगत योग्यता है। पर्यायगत योग्यता मैं समझाता हूँ कैसे, कि कोई जीव भव्य है, अर्थात कोई जीव मोक्ष को प्राप्त करेगा, तो मोक्ष को प्रकट करेगा, मोक्ष की पर्याय को प्रकट करेगा, उस पर्याय की अपेक्षा से उसको भव्य तो कह दिया। ये भव्य तो कैटेगरी का जीव है, मैंने उस पर्याय को ही उसका पारिणामिक भाव कह दिया। कोई जीव मोक्ष को प्रकट ही नहीं करेगा, अर्थात अभव्य है, उस अपेक्षा से उसकी उस पर्याय को क्या कह दिया, पारिणामिक भाव कह दिया। और जीवत गुण की अपेक्षा से तो सभी जीव जीव ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे 3 प्रकार के भावों को कह दिया। वास्तव में क्या है कि पारिणामिक के कोई 3 भेद नहीं होते, एक्चुअल में तो किसी भी पारिणामिक भाव के 3 भेद नहीं होते। यदि हम ऐसा मानेंगे तो क्या गड़बड़ क्रिएट हो जाएगी, गड़बड़ ये हो जाएगी, एक जीव को तो भव्यत्व गुण का अधिकारी मानना पड़ेगा,
और एक जीव को अभव्यत गुण का अधिकारी मानना पड़ेगा। ऐसे दो अलग भिन्न भिन्न गुण होने से, आएगा। दो अलग अलग भिन्न गुण होने से दो द्रव्य बन जाएंगे, जीव द्रव्य में दो भेद हो जाएंगे। जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है, ऐसा हो जाएगा। फिर द्रव्य छह नहीं रहेंगे, फिर द्रव्य सात हो जाएंगे, क्योंकि गुण भेद होने से, द्रव्य में गुण भेद होने से एक अलग द्रव्य काउंट होगा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? जिन द्रव्यों में समान गुण होंगे वो एक द्रव्य काउंट होंगे, और जिन द्रव्यों में अलग गुण होगा तो वो द्रव्य भिन्न हो जाएगा ना, समान द्रव्य से अपने भिन्न हो जाएगा तुरंत। तो ऐसा होने पर अभव्यत्व नाम का गुण किसी द्रव्य में माना जाएगा और किसी द्रव्य में भव्यत्व नाम का गुण माना जाएगा। यानी एक जीव द्रव्य ऐसा जिसमें भव्यत्व नाम का गुण है, और एक जीव द्रव्य ऐसा जिसमें अभव्यत्व नाम का गुण है। तो क्या हो गया? द्रव्य में भेद हो गया। तो एक जीव द्रव्य दो प्रकार का हो गया, जबकि जीव द्रव्य एक ही होता है, दो नहीं होते। अब कर्णनियुक्त की क्या शैली है कि वो बात ये पर्याय तो को ही, हाँ, पर्याय को ही गुण कह दिया उसने वहां, कि उसमें ऐसा गुण है, भव्यत्व नाम का गुण है, ऐसा कह दिया। उसमें भव्यत्व नाम का गुण ही नहीं है, ऐसा कह दिया। भव्यत्व जीव को क्या कह दिया? इसमें भव्यत्व नाम का गुण है, इसमें भव्यत्व नाम का गुण ही नहीं है। इस अपेक्षा से वहां भेद करके जीव को तीन प्रकार का कह दिया। कोई ऐसा माने, क्या माने कि जीव दो प्रकार का है, तीन प्रकार का ही होता है? तो तीन प्रकार का जीव नहीं होता है, जीव तो मात्र जीव होता है, समझे? और सभी जीवों में कैसे गुण होते हैं? समान गुण होते हैं। किसी भी जीव में, कोई भी जीव ऐसा नहीं होता जिसमें एक भी गुण अधिक होवे अथवा एक भी गुण कम होवे। ऐसा नहीं होता कि सिद्धों में तो गुण अधिक है और संसारियों में गुण कम है। ऐसा नहीं होता कि मोक्ष जाने वालों में जी गुण अधिक होते हैं अथवा मोक्ष नहीं जाने वालों में गुण कम होते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि मोक्ष जाने वाले जीवों के गुण अलग होते हैं और मोक्ष नहीं जा पाने वाले जीवों के गुण अलग होते हैं। ऐसा नहीं, गुण भेद नहीं होता। गुण कैसे होते? समान ही होते हैं, कम ज्यादा नहीं होते, एक जैसे ही होते। लेकिन वो प्रकट करने की योग्यता की अपेक्षा से उसमें तीन भेद कर दिए। पकड़ में बात? ऐसे भी भव्य होते हैं जो होते तो भव्य है परंतु कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे, उन्हें कहते हैं दूरानुदूर भव्य। ठीक है ना? ऐसे भी जीव होते हैं, है भव्य, पर मोक्ष को कभी प्रकट नहीं कर पाएंगे। पकड़ में या नहीं पकड़ में? अब वो कर्णानियुक्त की शैली है। अब कोई कर्णानियुक्त की शैली को ही सिद्धांत अरे मान के, हाँ, भव्य और भव्य तो एक ही बात हो गई ना, नहीं, क्योंकि अब भव्य भी कभी मोक्ष के पर्याय को प्रकट नहीं कर पाएंगे और हाँ, दूरा लेकिन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभव्य को तो ये माना गया कि अभव्य के अंदर योग्यता ही नहीं है उस पर्याय को प्रकट करने की। और दूरानुद और भव्य में ये माना गया कि उसमें योग्यता तो है पर्याय को प्रकट करने की, पर प्रकट नहीं करेगा। यही तो शैली है कर्णानियुक्त को। अब कोई कर्णानियुक्त की शैली को सुनकर कैसा कंफ्यूजन अपने माइंड में क्रिएट कर ले और उस सिद्धांत को ऐसा माने, कैसा माने? द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से माने। वहां पे किसकी मुख्यता से कहा गया था उसको? पर्याय की परिणमन की अपेक्षा से। मुख्यता क्या थी? पर्याय की मुख्यता। और स्वभाव में किसकी मुख्यता होती है? द्रव्य के स्वभाव की मुख्यता, अर्थात उसके परिणामिक भाव की मुख्यता। ऐसे भेद को नहीं जानने वाला, ऐसे सिद्धांत की संधि को नहीं जानने वाला, यदि उसको ही प्रमाणिक मानकर यानी परमार्थ मान लेवे, तो क्या होगा? जीव के सही सम्यक स्वरूप का कभी निर्णय नहीं कर पाए। क्या कंफ्यूजन रहेगी उसके चित्त में? मैं भव्य हूं या अभव्य हूं? ये किनको है ये शंका कि मैं भव्य हूं या भव्य हूं? जिन्होंने अभी भव्यत और अभव्यत भाव को सही प्रकार से नहीं समझा है, जिनकी दृष्टि अभी भी पर्याय पर टिकी हुई है, जिन्हें अभी भी ये शंका है कि पर्यायों से मैं महान होने वाला हूँ, ये उन मिथ्या दृष्टि का प्रश्न है कि मैं भव्य हूं या अभव्य। सम्यक दृष्टि को तो ऐसी कोई शंका ही नहीं, निशंक, निशंक। ध्यान से उल्टा नहीं पकड़ना। क्यों? क्योंकि वो जानता है जगत में कोई भव्य नहीं है, कोई अभव्य नहीं है। क्या कहा? भव्य अभव्य कहना व्यवहार है, वास्तव में तो जीव ना भव्य होता है ना भव्य होता है, एक चैतन्य चमत्कार मात्र ही होता है, अन्य कुछ नहीं होता। ऐसे चिदानंद चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करता है तो वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। यदि वो पर्यायों की ही दृष्टि करेगा, इन्हीं सवालों में उलझा रहेगा, सम्यक दृष्टि नहीं कहना है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कर्णनियोग में गलत लिखा है क्या? बिल्कुल भी गलत नहीं लिखा। जीव की योग्यता के अनुसार जीव के भाव को समझाया जाता है। ठीक है ना? जब तक, कब तक समझाते हैं? जब तक जीव के भाव स्वभाव को सही प्रकार से जीव समझ ना लेवे, नहीं समझ लेवे, तब तक होने वाले उन परिणामों के आधार से उसको समझाते हैं। ऐसे ही चरणानुयोग में होता है। क्या कहते हैं चरणानुयोग में?
जो व्रत तप त्याग उपवास व्रत आदि का पालन करते हैं, देव शास्त्र गुरु आदि का श्रद्धान करते हैं, ऐसे व्यवहार आदि धर्म के पालन करने वाले जीवों को सम्यक दृष्टि कहते हैं। अब कोई आत्मा के स्वरूप को तो पहचाने नहीं, आत्मा का अनुभव तो प्रकट करे नहीं, एकमात्र देव शास्त्र गुरु आदि के श्रद्धान को ही, जबकि मिथ्या दृष्टि का देव शास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धान है वह सम्यक श्रद्धान होता हुआ भी सम्यक नहीं है, मिथ्या ही है। क्या कह रहे हैं? क्यों? क्यों मिथ्या है? क्योंकि अभी उसने उसको प्रमाण करके नहीं जाना है। आत्मा के श्रद्धान किए बिना, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता है, और उस व्यवहार धर्म आदि के अनुपालन से ही वह स्वयं को सम्यक दृष्टि हूं ऐसा निर्णय कर लेता है, ऐसा मान लेता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? अभी तो अपने को व्यवहार धर्म की भी सही समझ नहीं है। अभी तो अपने से क्या अग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं छूटा है, अग्रहित छोड़ो, ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं छूटा। क्या नहीं छूटा? क्या नहीं छूटा? ग्रहित मिथ्यात्व ही नहीं छूटा है। मिथ्या। अभी तो इस हाँ, जो इस पर्याय में आके उसने नया ग्रहण किया है ना, जो इस पर्याय में आके नया ग्रहण किया है, ऐसा ग्रहित मिथ्यात्व भी अभी उसने धर्म संबंधी छोड़ा नहीं है। और वह ऐसा मान रहा है, क्या मान रहा है? कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ। क्या है? मैं तो सम्यक दृष्टि। अभी तो व्यवहार धर्म व्यवहार चरित्र का नहीं वो पालन ठीक से कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। उल्टा नहीं पकड़ना भाई, कोई कोई पर्सनल नहीं लेना। ऐसे भी जीव हैं जो बिस्लरी के पानी को प्रासुक मानते हैं, ऐसे भी जीव हैं। किसी भी संधि से इसका निर्णय नहीं कर सकते आपकी बिस्लरी का पानी प्रासुक हो। अनछने, गंदे, है ना, मैले मल को भी प्रासुक मानते हैं, क्योंकि उसमें मैल है इसलिए वो प्रासुक है, ऐसा मानते हैं। ठीक है ना? मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अभी सिंपल सिंपल सी बात कह रहा हूँ। अभी तो इतना भी नहीं जान पाए व्यवहार धर्म के संदर्भ में, ये बात भी नहीं जान। अभी तो भगवान को भी, मात्र अरिहंत भगवान को ही भगवान मानते हुए भी भगवान के सम्यक स्वरूप को नहीं जानते। उन्हें कर्ता मानते हैं, उन्हें भोक्ता मानते हैं, उन्हें देने वाला, करने वाला, सुख दुख देने करने वाला भी मानते हैं, और उनको सुख दुख प्राप्त होता है ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं। पकड़ में ही नहीं बैठा। अभी तो क्रिया संबंधी, धर्म संबंधी, मान्यता संबंधी व्यवहार धर्म का भी सही प्रकार से अनुपालन नहीं किया है, नहीं जान पाया है, उसके सम्यक स्वरूप को नहीं जानता है। बस इस बल पे, क्योंकि मैं जैन हूं, योग्यता अनुसार जैनिज्म आदि को पालन करता हूं, तो मैं सम्यक दृष्टि हूं, ऐसी मान्यता लिए जीव बैठा है। अब यहाँ समझाएंगे उसके एक्सट्रीमनेस को, कि कोई इतना एक्सट्रीम भी पालन करे तो भी सम्यक दर्शन नहीं है, तुम तो ये जरा मरा सा करके अपने को सम्यक दृष्टि मान रहे हो, ऐसी भूल में नहीं रहना। अभी समझना भाव को क्या समझाते हैं। अयम अहम स्वयं सम्यक दृष्टि, यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ। अयम अहम स्वयं सम्यक दृष्टि, यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि। क्यों? न जातु बंधे न स्यात्, और मुझे बंध नहीं होता, क्योंकि सम्यक दृष्टि को बंध नहीं, मैं सम्यक दृष्टि हूं और मुझे बंध नहीं होता। हिंदी में, यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, ये क्वेश्चन मुझे अराइज कभी ही क्यों बंध हुआ नहीं यहाँ होता पर आकर? पीछे वाली है। गाथा में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आने वाली गाथा में उनके वैराग्य भाव को समझाएंगे ना। आप वैराग्य किसे मानते हो? सम्यक दृष्टि की ज्ञान वैराग्य शक्ति है। अभी हम्म। अनादि से जीव ने वैराग्य किसको माना है? अब वो पहाड़ बतला रहे के हैं यहाँ पे। हाँ, अभी बल। वही समझा रहे हैं इसके अंदर कि वैराग्य किसको कहते हैं, वैराग्य लक्षण का भाव क्या है। तुम वैराग्य जिसको समझते हो, भोग उपभोग आदि की सामग्री के त्याग को यदि तुम वैराग्य मानते हो, भोग उपभोग आदि की सामग्री का त्याग अवश्य ही होगा, होता ही है, होगा ही होगा। परंतु भोग आदि की सामग्री के त्याग को वैराग्य नहीं कहते। दो बातें है ना, होता है ये बात पक्की है, होगा ही होगा, गुण स्थान प्रमाण होता ही है, ये भी बात पक्की है। परंतु उस त्याग को क्या नहीं कहते? वैराग्य नहीं कहते, वैराग्य नहीं कहते। क्यों? देखो, गुरुदेव की ऑडियो है, बहुत फेमस है। गुरुदेव उसमें कह रहे हैं, धर्म कोई अंतर की वस्तु है, अंतर की वस्तु, वो कोई बाहर से उसका कोई मिलान नहीं है। हम उसको मापने के लिए, समझाने के लिए बाह्य क्रिया आदि की अपेक्षा से भले ही कह दे, परंतु धर्म धर्म तो कोई अंतर की वस्तु है, अंतर की वस्तु, आत्मा की वस्तु। उसका पर द्रव्य के परिणमनों से, पर द्रव्य के ग्रहण त्याग से कोई संबंध नहीं है। यही बात आचार्य देव आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। आचार्य देव की इसी बात को गुरुदेव ने समझ के ही बात कही। क्या कहते हैं देखो, अयम अहम सम्यक दृष्टि ही न जातु बंधन से आत्मा,
यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूं और मुझे कभी बंध नहीं होता। क्योंकि क्यों नहीं होता? कोई मैं अपने मन से मान रहा हूं? नहीं, शास्त्र में सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता ऐसा कहा है। क्योंकि शास्त्र में कहा है कि सम्यक दृष्टि को बंध नहीं है। और मैं सम्यक दृष्टि हूं। आपको कैसे मालूम आप सम्यक दृष्टि हो? तो सुनो, स्थिति ऐसा मानकर उत्तान उत्पुलक बदनाहा है। ऐसा मानकर उत्तान उठाया है। उठाया है, क्या उठाया है? पुलक वंदना, जिसका मुख गर्व से ऊंचा और पुलकित हो रहा है। जिसने अपने मुख को गर्व से ऊंचा उठाया है, वह स्वयं ही प्रसन्न हो रहा है, अपने में ही इस बात पे प्रसन्न हो रहा है। क्या मानकर? कि मैं सम्यक दृष्टि हूं और मुझे बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसा शास्त्र में कहा। ऐसा मानकर जिसने अपने मुख को गर्व से ऊंचा कर लिया और प्रसन्न हो रहा है अंदर ही अंदर, ऐसे रागिणा, ध्यान से समझना, रागिणा, रागी जीव अर्थात परद्रव्य के प्रति राग द्वेष मोह भाव वाले जीव, जिनका परद्रव्य के प्रति क्या है? राग है, द्वेष है, मोह। अब ये राग द्वेष और मोह किसे कहते हैं, ये भी समझेंगे ना। भले ही, अभी बतलाता हूं, ध्यान से समझना। भले ही आचरंतु, महाव्रतादि का आचरण करे, तथा भले ही उनका आचरण कैसा है? जब महाव्रतादि का पालन करे। देखो ध्यान से समझना, शिथिलाचरण का पालन कर रहा है नहीं। जब कह रहे हैं कि वो महाव्रत आचरण आदि का पालन कर रहा है, दैट मीन्स निर्दोष पालन की बात चल रही है यहाँ। जब उसको महाव्रत स्वीकार रहे हैं ना उसके आचरण को, यदि उसके आचरण में ही दोष है तो उसे महाव्रत नहीं कहते, वो तो शिथिल है, वो तो शिथिलाचार है, उसको महाव्रत का अनुपालन नहीं है। क्या कह रहे हैं? जिसने महाव्रत आदि का आचरण पालन किया है, क्या हुआ उसको? बोलो भैया। बिना बिना राग त्यागे वस्तु छोड़ दी, ऐसा हो सकता है? पहले राग छूटेगा तभी तो वस्तु छूटेगी ना। जब सुबुद्धि ने टूटी और वस्तु छोड़ दी, ऐसा कैसे पॉसिबल है? महाव्रत का पालन कर रहा है, महल मकान दुकान अटारी सब छोड़ा ही होगा ना उसने। ब्रह्मचर्य आदि का पालन कर रहा था, स्त्री आदि सब छोड़े ही होंगे ना उसने। और ब्रह्म और महाव्रत आदि का पालन कोई ऐसा नहीं कि खाली काया काया से कर रहा है, मन वचन काया से कर रहा है, कृत कारित अनुमोदन से उसका त्याग किया है। करता नहीं, कराता नहीं, करते हुए की अनुमोदना नहीं करता, ये उसकी बात नहीं है। जिसने स्वयं तो ब्रह्मचर्य का अनुपालन कर रहा है और रिश्ते करा रहे हैं शादी की अनुमोदना कर रहा है, ये उसकी बात नहीं कर रहे। ऐसे ऐसे शिथिलाचारी की बात नहीं कर रहे जिसने स्वयं तो व्यापार छोड़ा है और तुम्हें आशीर्वाद इस बात का दे रहा है कि तुम्हारा व्यापार फले फूले। ये उस महाव्रत की बात नहीं है। ये देखो, त्याग होता है तो कृत कारित अनुमोदन, तीन प्रकार से होता है ना महाव्रत। करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, और करने वाले की अनुमोदना नहीं करूंगा। आजकल तो उल्टा ही है। क्या हो रहा है? क्या और करता भी है ना? करता है या नहीं करता है? कि नहीं, स्वयं तो नहीं करता, त्याग कर रखा है उसने। करने वालों की अनुमोदना करता है, जिनको नहीं है उनको करवाता है। और किस बुद्धि से कराता है? सुख बुद्धि, धन में सुख बुद्धि की अपेक्षा से ही, समझे? पर स्त्री आदि में सुख बुद्धि की अपेक्षा से ही क्या कराता है? महाव्रत आदि का धारण करके, और व्यापार आदि की अनुमोदना करता है, विवाह आदि की अनुमोदना करता है, गृहस्थ आदि के कार्यों की अनुमोदना करता है। ये उस महाव्रती की बात नहीं जिसने महाव्रत नाम मात्र धराया है। उसकी वो तो है ही शिथिलाचार्य, आगम में तो उसको कहीं से कहीं तक भी स्वीकार ही नहीं किया। ये तो किसकी बात चल रही है? महाव्रत आदि का आचरण करे, जिसके आचरण में महाव्रत आदि का पालन है, निर्दोष पालन, ऐसा जीव भी। तो हमारा सवाल क्या है? कि बिना राग द्वेष मोह छोड़े उसने वस्तु का त्याग कर दिया? कि हाँ कर दिया। यही तो बात है कि पर से निज की भिन्नता को नहीं जाना, पर के त्याग को ही धर्म माना। ये पर वस्तु मेरे भोगने योग्य नहीं है, इसको त्यागने का नाम धर्म है, और ये मैं इसका त्याग करता हूँ, इसे वैराग्य कहते हैं। ऐसे वैराग्य का मैं धारी हूँ, इसीलिए मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ऐसे उसका अभिप्राय है। बल्कि जबकि बात क्या थी? मैं पर को ग्रहण नहीं कर सकता, पर मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, मैं भिन्न हूं, ये पर द्रव्य भिन्न है। पर द्रव्य आदि के ग्रहण में जो सुख बुद्धि मैंने मानी थी, अनादि से ही मेरी मिथ्या मान्यता थी। मैं एक चैतन्य भाव हूं और ये पर पुद्गल भाव है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इस अभिप्राय को तो उसने सुधारा नहीं। ये इस प्रकार का तो अभिप्राय उसने उत्पन्न नहीं किया। निज को निज, पर को पर तो जाना नहीं।
मैं पर को ग्रहण कर सकता हूँ, पर का त्याग कर सकता हूँ, पर के त्यागने का नाम धर्म है, और ये मैं पर का त्याग करके वैराग्य धारण करता हूँ, और ये वैराग्य ही धर्म है, और ये धर्म मेरी मुक्ति का कारण है। इस अभिप्राय से उसने पर का त्याग किया है। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अंतर समझ में आया नहीं आया? ठीक। तो क्या कहते हैं, महाव्रत आदि का आचरण करे तथा समिति परताम आलम्बनताम, समितियों का आलंबन ले रहा है। क्या कहते हैं, समितियों की उत्कृष्टता का। समिति कैसी? निम्न कोटि की समितियां, समितियां है ही नहीं, बस न समितियां नाम धारण कर, हाँ उत्कृष्ट कोटि की, उत्कृष्टता का अवलंबन कर, उत्कृष्ट समितियों का पालन कर रहा है। ठीक। अद्यपि तथापि, फिर भी, इतना होने पर भी, ये तो कहो जो लिखने वाले में स्वयं आचार्य हैं, किसी और अन्य ने लिखा होता, गृहस्थ ने लिखा होता तो फिर उसकी बात को तो कौन स्वीकारे। हम पंडितों की बात को स्वीकारते ही नहीं, पंडित तो स्वयं गृहस्थ है? क्या क्या कहें, तथापि वे ते पापः, ओहो, क्या कहते ते, वे पापः, पापी हैं। आचार्य कह रहे हैं वे जो महाव्रत आदि का पालन कर रहे हैं, उत्कृष्टता से समितियों का अनुपालन कर रहे हैं, और क्या नहीं छोड़ा, पर में ममत एकत ममत कर्तत भोक्तत बुद्धि को त्यागा नहीं, पर से स्वयं को भिन्न नहीं जाना है। ऐसे पर से निज को भिन्न नहीं जानने वाले, महाव्रत आदि का पालन करते हुए भी, उत्कृष्ट समितियों का पालन करते हुए भी, वे पापी ही हैं। ते पापहा, पापी है अर्थात मिथ्या दृष्टि। ठीक है ना? करणान योग वाले पापी नहीं है, समझे ना? करणान योग में तो अच्छी क्रिया करने वाले को, अच्छे आचरण करने वाले को पुण्य आत्मा कहते हैं। ठीक। करणान योग में तो उसको पुण्य आत्मा कहते हैं। लेकिन यहाँ अध्यात्म में, तभी मैंने कहा कर्णन योग को द्रव्य नुक से संधि करके उत्तर दो। क्या कह रहे हैं, पापी है, पापी है। क्यों? क्योंकि पाप में मुख्यता आचरण की नहीं, मिथ्यात्व की है। मूल पाप है पाप। लोभ पाप का बाप है, और मिथ्यात्व पाप का दादा है? अरे बचपन में पढ़ा ना, अभी बाल बोध भाग 1, 2, 3 में पढ़ा ना, लोभ पाप का बाप है और मिथ्यात्व पाप का दादा है। समझे नहीं समझे? जड़ है, मूल है, जड़ है। जड़ के रहते हुए, पाप की जड़ मिथ्यात्व के रहते हुए आप ये माने कि मैं पापी नहीं हूं, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना? अभी चल रहा है ना, गुरु जी के प्रवचन चल रहे हैं ना उत्कृष्ट पुण्य के ऊपर, सुनने? मैंने अभी हेडलाइन ही पढ़ी है, अभी मैंने सुना नहीं, लेकिन उत्कृष्ट पुण्य क्या है? उत्कृष्ट पुण्य, उत्कृष्ट पुण्य भी मात्र और मात्र सम्यक दृष्टि के ही बनता है, मात्र और मात्र तत्व अभ्यासी के ही हो सकता है। मिथ्या दृष्टि के उत्कृष्ट पुण्य नहीं होता। कोई बोले ग्रैविक से उत्कृष्ट पुण्य क्या हो सकता है? ये तुझे यही नहीं मालूम कि ग्रैविक से उत्कृष्ट पुण्य भी होता है? सोलवे स्वर्ग आदि में जाते हैं, है ना, पांच अनुत्तर विमान आदि में जाते हैं, ये उत्कृष्ट पुण्य तो वहां है, तेरी दृष्टि अभी वही ग्रैविक तक ही अटकी हुई है। वह भी पुण्य नहीं है। असली जो क्रीम पुण्य होता है, क्रीम पुण्य, वह भी किसको होता है? मात्र सम्यक दृष्टि को ही होता है। क्या? त्रियंच आदि गतियों में नहीं जाता, नरक आदि गतियों में नहीं जाता, मनुष्य आदि गतियों में भी स्त्री आदि पर्यायों को प्राप्त नहीं होता है, अपंग आदि नहीं होता है, ओहो, गरीब नहीं होता है। जहां उत्कृष्ट, जिस भी गति में जाता है उत्कृष्ट गति में जाता है, और उत्कृष्ट गति में भी उत्कृष्ट स्थान आदि को ही प्राप्त करता है, उत्कृष्ट पुण्य को ही प्राप्त करता है। ये है सम्यक दृष्टि का पुण्य। तो क्या कहते हैं, आह, ये मिथ्या दृष्टि है ना, अंबानी हो गया ना, अंबानी है नहीं उत्कृष्ट पुण्य अंबानी का? अंबानी का पुण्य उत्कृष्ट है या नहीं है? बोलो भैया। नहीं है। हम्म। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी बात। बहुत दुखी है बेचारा वो उसको मालूम है कि ये क्या हो रहा है। समझे? मन की संतुष्टि, मन की शांति नहीं है उसके पास, बहुत मुश्किल से गुजर रहा है बेचारा। वे पापी मिथ्या दृष्टि ही है, संतुष्टि दे रहा है वो, बस खर्च कर कर कुछ नहीं कर रहा है। वो जो मन में असंतुष्टता है ना उसके, अपने उस असंतुष्टता को धन खर्च करके सिर्फ संतुष्टि देना चाह रहा है, वो प्राप्त नहीं होगी, प्राप्त नहीं होगी। बहुत परेशान है अभी, समझो। आप तो भी ऐसे कह रहे हो जैसे उसने आप ही को आगे बताया हो। कि भले ही उसने मुझे आगे नहीं बताया, और मैं जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ, क्योंकि मिथ्यात्व और सम्यक के भेद को जान जान समझ में आती है बात। अरे उसमें कैसा भी मिथ्या दृष्टि एक समान दुखी है, उसमें कोई बात नहीं।
एक समान दुखी। वे पापः, वे पापी मिथ्या दृष्टि ही है। यतः, क्योंकि वे, क्यों है वे मिथ्या दृष्टि पापी हैं, महाव्रत आदि का पालन करने वाले भी? क्यों? क्योंकि वे आत्म अनात्म अवगम विरहात। अब ध्यान से समझना, वैराग्य किसको कहा? क्योंकि उसको कौन सा वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ, उसको असली वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ। वैराग्य किसको कहना, तो क्या कहते हैं? क्योंकि आत्म अनात्म, आत्म माने जीव, अनात्म माने अजीव, तो आत्म अनात्म अवगम विरहात, आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से। ज्ञान ही है, ज्ञान नहीं है किसका? आत्मा का और अनात्मा का। जीव अजीव का ज्ञान नहीं है तो उसके पास, जीव अजीव का ज्ञान नहीं है उसको। क्षेपक्षम ज्ञान की बात नहीं है यहाँ पे, ध्यान से समझना। अनुभव के बल पे जो बिन जानने वाले ज्ञान की बात थी, वह ज्ञान उसको प्रकट अभी नहीं हुआ। वह भले ही जानता है कि 7 तत्व होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, जीव होता है, अजीव होता है, शरीर अजीव है, मैं जीव हूँ, आदि आदि। इस क्षेपक्षम ज्ञान की बात नहीं कह रहे हैं। वो जब प्रमाण करके उसने भिन्न जाना, अनुभव करके, है ना, निज विभव से बतला रहे, है ना, अनुभव करके बतला रहे हैं। करना मन, नहीं करना छल ग्रहण। छल ग्रहण मत करना। यदि हो कहीं कुछ स्खलन, ठीक, तो वो उस भाव को नहीं पकड़ पाया, उस भेद को नहीं पकड़ पाया कि जीव भिन्न है और अजीव भिन्न है। एक दूसरे के बीच में क्या संबंध नहीं है? कर्ता कर्म संबंध नहीं है। दो द्रव्यों के बीच में क्या संबंध नहीं होते? कर्ता कर्म संबंध नहीं होते। दो जीव कैसे होते? अत्यंत अभाव, अतद भाव, आदि आदि भाव को धारण करने वाले होते हैं। जीव स्वयं का ही, स्वयंगत योग्यता का ही परिणमन कराने वाला होता है, एक चैतन्य भाव के अलावा अन्य किसी चीज का कर्ता नहीं है, ज्ञाता दृष्टा मात्र। पर आदि द्रव्य को भोगता नहीं है, उसको ग्रहण नहीं करता, उसका त्याग नहीं करता। इस सब भेद को नहीं जानने वाला, नहीं जानने वाला तो क्या कहते हैं? आत्म अनात्म अवगम विरहात, आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से, ज्ञान नहीं होने से। जब ज्ञान नहीं है तो क्या नहीं हो सकता? वैराग्य भी नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य की मैत्री है, संधि है। अज्ञान की तो मिथ्यात्व से संधि है, राग से संधि है। जहां अज्ञान है वहां क्या है? वहां राग है। जहां ज्ञान है वहीं वैराग्य है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। ज्ञान की किससे संधि है? वैराग्य से संधि है। जब ज्ञान नहीं होगा तो वैराग्य होगा? बोलो भैया। पेड़ के बिना फल अथवा फूल कहाँ से होगा? कहाँ से उत्पन्न होगा? कि हम बिना पेड़ का फल अथवा फूल उत्पन्न कर सकते हैं? ऐसा नहीं, मतलब बिना पेड़ पौधे आदि के फल फूल उत्पन्न नहीं होते। तो क्या कहते हैं? वैराग्य क्या है? वैराग्य वह फूल है जो ज्ञान की शाखा पर उत्पन्न होता है, और ज्ञान उसके पास है नहीं। तो वैराग्य कहाँ से होगा? जब दो द्रव्यों के भाव को ही नहीं पहचाने तो उनकी भिन्नता को कैसे जाने? भाव को जाने, दो द्रव्य के भाव को जाने, सो तत्व का ज्ञाता। और उस तत्व के ज्ञाता को, भाव को जानने वाला भिन्न देखे, स्थिर रहे उस भाव में, ये उसका वैराग्य। उस भाव में स्थिर हो गए, ये उसका वैराग्य। तो क्या कहते हैं? अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से। तो क्या हो गया भाई? सम्यक रिक्ता संति, सम्यक से रहित है, रिक्त है, उसको सम्यक ही नहीं। जब सम्यक ही नहीं है, सम्यक किसको कहा? दो द्रव्य के बीच की भिन्नता को। आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से। 5 महाव्रत का पालन है, उत्कृष्ट समिति का पालन है, तो भी क्या नहीं है? ज्ञान, यानी कि दो द्रव्य के बीच की भिन्नता को, उनके भाव को नहीं पहचानता है। सम्यक रिक्ता, सम्यक से रहित है। रहित होने के कारण कैसा है? मिथ्या दृष्टि ही है, पापी ही है। भले ही वह गर्व से मुंह ऊंचा उठा के पुलकित हो रहा है, अपने में आनंदित हो रहा है, ऐसा मान रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं और मुझे बंध नहीं होता, क्योंकि शास्त्र में सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता है, ऐसा कहा। असम्यक किसको कहते हैं? उसका क्या लक्षण है? उसको उसने अभी पहचाना नहीं। और अपनी मर्जी से अपने को सम्यक दृष्टि उसने घोषित नहीं किया है, स्वीकार किया है। लक्षण है उसके पास, प्रमाण है उसके पास कि देखो चरणान योग में ऐसा लिखा है, और देखो मैं ये पालन करता हूँ या नहीं करता हूँ। ये करता हूँ ना, तो सम्यक दृष्टि हूँ मैं। सम्यक दृष्टि उसमें क्या? देव साधु का श्रद्धान है मुझे। 5 समितियों का उत्कृष्ट पालन करता हूँ, 5 महाव्रत आदि का पालन करता हूँ, है ना, और निर्दोष अनुपालन करता हूँ, तो मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ ही हूँ या नहीं हूँ? मैं, हम समय सार का स्वाध्याय करते हैं, हम सम्यक दृष्टि है या नहीं है? तभी मुमुक्षु सम्यक दृष्टि होंगे, पक्का ही होंगे। और किसी का मोक्ष जा होवे ना होवे, मुमुक्षु का तो पक्का है। क्योंकि सब, हम सब पंचमागम आदि को पढ़ते हैं, गुरुदेव आदि को मानते हैं, और नियम से हम तो निवृष्टि ही है, और व्यवहार सम्यक तो हमें है ही है। क्यों? निश्चय सम्यक भले ही ना हो,
अरे भोले, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता क्या? व्यवहार किसे कहते हैं? व्यवहार नाम वह पाता है जहाँ निश्चय निश्चय स्थापित होता है, वहां व्यवहार नाम पाता है। व्यवहार जैसी कोई चीज नहीं होती, उल्टा नहीं पकड़ना। व्यवहार नाम पाता है। कोई व्यवहार जैसी कोई चीज होती है, व्यवहार जैसी कोई चीज नहीं होती। दो द्रव्यों की भिन्न भिन्न परिणति होती है, परिणमन होता है। एक आमुख परिणमन को व्यवहार से धर्म कहते हैं। आमुख प्रकार के परिणमन को व्यवहार से धर्म कहते हैं। वास्तव में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। वास्तव में तो क्या होता है? दो द्रव्यों की भिन्न अपने अपने रूप, निज निज रूप ही परिणमन परिणति होती है। सहज सहज ही परिणमन होता है। अभी पढ़ रहे थे ना सहजता का पाठ आप। सभी द्रव्यों का सहज परिणमन होता है, सहजता से होता है, अपने अपने में होता है। ये जो अपने अपने में होता है, इसको जो जाने वो धर्मी, जो नहीं जाने वो धर्मी, बस इतनी सी बात है। अधर्मी, अधर्म नाम की कोई क्रिया होती है जगत में कि नहीं होती? उल्टा नहीं पकड़ना। अधर्म नाम की कोई क्रिया नहीं होती, अधर्म नाम का कोई परिणमन नहीं होता, और अधर्म नाम का कोई भाव नहीं होता। अधर्म क्या है? मान्यता, भाव, स्वभाव। वस्तु के सही सम्यक भाव को नहीं जानना अधर्म है। वस्तु के सही सम्यक भाव को जाने तो धर्म है। ऐसे धर्म को जानने वाले जीवों के परिणमन को धर्मी का परिणमन है, ऐसा कहते हैं। ऐसे सम्यक स्वभाव को नहीं जानने वाले जीवों के परिणमन को, जो अधर्मियों का परिणमन है, ऐसा कहते हैं। परिणमन में कोई धर्म अधर्म नहीं होता है। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, अभी ये जो मूल भाव है उसको समझेंगे। क्या कहते हैं? कि दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता को नहीं पहचानने के कारण अधर्मी है, पापी है, मिथ्या दृष्टि है। ये बात यहाँ कही, अब समझेंगे आगे भावार्थ में। पर द्रव्य के प्रति राग होने पर भी, राग होने पर भी, राग का अर्थ क्या है फिर पूछूंगा, फिर क्या है? कि भिन्न नहीं जानने को ही राग कहते हैं। पकड़ में ही बात। भिन्न नहीं जानने को, कि हमें तो उससे कोई राग नहीं है भैया, हमारा तो नियम है, त्याग है, हमें तो उसकी इच्छा भी नहीं होती। आमुक पदार्थ की, कोई भी आमुक पदार्थ हो गए, आपने उसका त्याग कर दिया है। आपको उसका सेवन करने की इतनी सी भी इच्छा नहीं है। कोई विकल्प भी आपको उत्पन्न नहीं हो रहा है। वैराग्य है या नहीं है? वैराग्य है या नहीं? उल्टा नहीं पकड़ना। चरणानुयोग में उसको वैराग्य कहेंगे। कर्णानुयोग आदि में वो परिणामों की निर्मलता भी कह सकते हैं, शुभ परिणाम भी कह सकते हैं। पर वास्तव में यदि तुम अपने को निज चैतन्य भाव को परमाणु मात्र से भी भिन्न नहीं मानोगे, परमाणु मात्र का भी यदि कर्ता भोक्ता मानोगे, तो तुम वैरागी नहीं हो, राग ही है। पर द्रव्य की परमाणु मात्र की क्रिया का कर्ता स्वयं को मानो। परमाणु मात्र के परिणमन का, परमाणु मात्र को अपने परिणमन का कर्ता मानो। उसके साथ एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि का धारण रखो। क्या नहीं है तुम्हारी? तुम्हें राग का अभी छूटना नहीं हुआ है, वैराग्य नहीं। ओहो, परमाणु मात्र की तो क्या कहे बात। अपने स्वयं के भाव, उल्टा नहीं पकड़ना, से भी जो स्वयं को भिन्न नहीं जानते हैं, अपने स्वयं के औदैक आदि भावों से भी जो स्वयं को भिन्न नहीं जानते हैं, वे कैसे हैं? रागी हैं। उन्हें वैराग्य हुआ नहीं, हुआ नहीं। ठीक, क्या कहते हैं? पर द्रव्य के प्रति राग होने पर भी, अर्थात दोनों को भिन्न नहीं जानने पर भी, जो जीव यह मानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे बंध नहीं होता, उसे सम्यक तो कैसा? राग, राग के साथ सम्यक का क्या लेना देना? कैसा, कैसे हो सकता है? वह व्रत समिति का पालन भले ही करे, तथापि स्वयं पर का ज्ञान न होने से वह पापी ही है। स्वयं पर का ज्ञान अर्थात स्वयं और पर को भिन्न नहीं जानने से, स्वयं पर के भाव को नहीं जानने के कारण वह कैसा है? पापी ही है। जो मुझे बंद नहीं होता यह मानकर स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, वह भला सम्यक दृष्टि कैसा? अब देखो, स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है का उल्टा मतलब नहीं पकड़ना। हम क्या समझेंगे स्वच्छंदता को? मतलब स्वच्छंदता का मतलब क्या है हमारे लिए? पाप प्रवृत्ति। पर यहाँ तो पाप प्रवृत्ति की बात ही नहीं की। यहाँ तो महाव्रत आदि का अनुपालन है, और समिति भी कैसी है? निर्दोष, निर्दोष। और आप यहाँ पे क्या भावार्थ में क्या बतला रहे हैं? कि मुझे बंध नहीं होता ऐसा मानकर स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है। हम तो स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं करते, हम तो व्रत आदि का पालन करते हैं, हम तो समिति आदि का पालन करते हैं। हमारी प्रवृत्ति तो स्वच्छंद नहीं है या नहीं है? बोलो। अभी तुम्हें स्वच्छंदता का अर्थ ही नहीं मालूम। स्वच्छंदता का अर्थ किस, क्या है स्वच्छंदता? कौन बतलाएगा? अपनी मर्जी से कुछ भी मानना।
हाँ, अपनी मान्यता को ही सही मानकर उस रूप जो प्रवृत्ति करने का भाव है, उसका नाम है स्वच्छंदता। स्वच्छंदता का मतलब मात्र पाप प्रवृत्ति नहीं है। मात्र पाप प्रवृत्ति को या पाप क्रिया को स्वच्छंदता नहीं कहते हैं। वो जो उसने मिथ्या मान्यता के अंतर में पुष्टि की है, पुष्टि की है, उस पुष्टि को मानकर, उस मिथ्या भाव को सम्यक मानकर, सही मानकर जो आचरण आदि की प्रवृत्ति हो रही है, उसका नाम है स्वच्छंदता। पकड़ में ही बता। यदि मैं मानूं यहां भी मैं समय सार आदि का स्वाध्याय करता हूँ, पूरे मनोपयोग से करता हूँ, ऐसा मानकर, यह मैं मानूं कि मैं सम्यक दृष्टि हूं अथवा मुझे अमुक अमुक प्रकार की कषाय नहीं है, इसको स्वच्छंद प्रवृत्ति कहेंगे। ये समय सार आदि का स्वाध्याय करते हुए भी ये स्वच्छंद प्रवृत्ति कहलाएगी। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। मिथ्या दृष्टि की सभी प्रवृत्तियां कैसी हैं, भले ही उसको ग्रेवक ले जाने वाली हो, तो भी स्वच्छंद है। और सम्यक दृष्टि की सभी प्रवृत्तियां कैसी हैं? स्वच्छंद आदि प्रवृत्ति जैसा दिखाई देने पर भी उल्टा नहीं पकड़ना भैया, है ना, बार बार कहनी पड़ती है बात। क्या नहीं है उसकी प्रवृत्ति में? तिल मात्र भी स्वच्छंदता नहीं है, तुष मात्र भी स्वच्छंदता नहीं है। समझे नहीं समझे? 96,000 रानियों में लगभग 33,000 रानी या उससे अधिक मलेच्छ खंड की 32 होती हैं। 30,000। 32,000 मलेच्छ खंड की होती हैं। मलेच्छ खंड की मालूम है क्या होती है मलेच्छ खंड का मतलब? मलेच्छ खंड का मतलब होता है उनको धर्म। प्रवृत्ति नहीं होती। हाँ, वो 32,000 ऐसी रानियां हैं जिन्हें धर्म की समझ नहीं है, धर्म की खबर नहीं है, और उनकी प्रवृत्ति धार्मिक नहीं है। मतलब कुल मिला के एक तरीके से अंतर जातीय विवाह है वो। उल्टा नहीं पकड़ना, उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान से समझना। चक्रवर्ती का अंतर जातीय विवाह, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती अगर हुए तो उसके भी होगा। ऐसा तो नहीं खाली मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती की होगा। कैसा विवाह करता है वह? अंतर जातीय, अंतर जातीय नॉन जैन, नॉन जैन। ठीक। स्वच्छंदता है या नहीं है? प्रवृत्ति उसकी स्वच्छंद है ना? तो नॉन जैन लड़की से शादी कर रहा है। अब ऐसा कह के मैं किसी चीज के अनुमोदना नहीं कर रहा हूं, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि स्वच्छंदता किसे कहते हैं, वो समझा रहा हूं। हाँ, कोई ये समझे मेरी इस बात का ये अर्थ निकाले कि भैया तो कह रहे हैं कि नॉन जैन में शादी करो आदि आदि, ये नहीं कह रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ स्वच्छंदता किसे कहते हैं, ये समझो ध्यान से। किसे कहते हैं स्वच्छंदता, किसे कहते हैं? स्वच्छंद प्रवृत्ति का भाव क्या है? तो क्या कहते हैं? प्रवृत्ति करता है वह भला सम्यक दृष्टि कैसा, उसको हम सम्यक दृष्टि कैसे कहें? क्योंकि जब तक यथाख्यात चारित्र ना हो, अब यथाख्यात चारित्र ना होगा था भाव क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं जब तक केवल ज्ञान ना हो, ठीक, तब तक चारित्र मोह के राग से बंध तो होता ही है। और जब तक राग रहता है तब तक सम्यक दृष्टि तो अपने निंदाघरा करता ही रहता है। भावार्थ है ना, इसको खोलकर समझा रहे हैं उस बात। ज्ञान के होने मात्र से देखो, जो सम्यक दृष्टि जीव हैं जिन्हें आत्मानुभव प्रकट हुआ है, स्वसंवेदन हुआ है, उसके जीवन में तो ये भूल नहीं है कि वो विद्यमान राग आदि को बंध का कारण ना माने। ये भूल तो मात्र मिथ्या दृष्टि की ही सोच में है। सम्यक दृष्टि को इस प्रकार की कोई भूल नहीं है, भले ही उसको आगम का ज्ञान थोड़ा होवे तो भी उसके जीवन में ऐसी कोई भूल नहीं है, उसके श्रद्धान में ऐसी कोई भूल नहीं है कि वह राग आदि को बंध का कारण मान ले। ओ, वह राग आदि विद्यमान होने पर भी अपने को सदैव निर्बंध ही माने, उसके जीवन में नहीं। लेकिन ये हमारे को समझाने के लिए सब बतलाया जा रहा है कि सम्यक दृष्टि जीव भी है तो सदैव निर्बंध ही है, ऐसा नहीं है। जितनी जितनी कषाय का सद्भाव है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन गुण स्थान प्रमाण, जितनी जितनी कषायों का सद्भाव है, यदि वह साधु मुनि है तो संजुलन कषाय का वहां पे क्या है, सद्भाव है। और उतने सद्भाव से वह स्वयं को सदैव निर्बंध नहीं मानता, उस राग के सद्भाव से स्वयं को बंद होता है, ऐसा मानता। ये हमें समझाने के लिए, कोई सम्यक दृष्टि जीव हो, आत्मानुभूति जिसको प्रकट हुई हो, उसको ऐसी भूल नहीं होती। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, प्रमाणिक रूप से समझा देता हूँ क्यों नहीं होती। कि सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है तो 5 लब्धियां होती ही होती हैं। 5 लब्धि पूर्वक ही वह सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और उस 5 लब्धियों में जो क्षमिक आदि लब्धियां होती है, विशुद्धि आदि लब्धियां होती है, वे उस जीव में इतना ज्ञान, इतनी योग्यता तो प्रकट करती ही है। उसके क्षयक्षम में, उसके ज्ञान में
इतनी योग्यता तो आपो आप ही प्रकट हो जाती है कि वह बात जानता है कि राग बंध का कारण है और एक आत्मा ही सदैव निर्बंध भाव वाला है। कर में ये बात, एक चिन्ह से चैतन्य भाव की स्थिरता ही सदैव निर्बंधता का कारण है। अस्थिरता बंध स्वरूप है, स्थिरता ही निर्बंधता का एकमात्र मार्ग है। इसीलिए इसीलिए इसी कारण से वह निरंतर निरंतर क्या उपाय करता है? स्थिरता का ही उपाय करता है ना। छठे सातवें गुण स्थान में मुनिराज निरंतर छठे सातवें गुण स्थान में कैसे झूल रहे हैं? उपाय कर रहे हैं ना, इसलिए झूल रहे हैं। उपाय नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो थोड़ी छठा सातवां बार बार होगा तो गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो निरंतर पुरुषार्थ करते हैं स्थिर होने का, क्योंकि वह स्थिरता को ही एकमात्र निर्बंधता का मार्ग मानते हैं। अस्थिरता को वे भला नहीं जानते। जो सम्यक दृष्टि आदि अपने सम्यक दृष्टि को बनाए हुए हैं, जो 6 महीने आदि में, 3 महीने आदि में, है ना, निचली भूमिका में भी समायिक आदि के भाव करके अपने को स्थिर करते हैं, अपने सम्यक दर्शन को स्थिर करते हैं, मजबूत करते हैं। तो वह भी ये बात जानते हैं कि स्थिरता ही एकमात्र निर्बंधता का मार्ग है, अस्थिरता एकमात्र बंध का मार्ग। यहाँ पे जो भावार्थ में हमें समझाई जा रही है बात, वो सिर्फ हमारे ज्ञान की योग्यता के लिए समझाई जा रही है। तो क्या कहते हैं, क्योंकि जब यथाख्यात, अब जब तक यथाख्यात प्रकट ना हो, किस अपेक्षा से? सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से कह रहे हैं। यदि कोई सम्यक दृष्टि है, मुनि है, उसके चारित्र है, परंतु उसका चारित्र यथाख्यात चारित्र तो नहीं है। उसका जो चारित्र है वह यथाख्यात तो नहीं है। और वह अपने उस चारित्र को यदि ऐसा मान लेवे कि मैं सदैव निर्बंध हूं, मानता नहीं है। यदि उसके पास चारित्र है तो वो ऐसा मानता नहीं है। हमें समझाने के लिए बतला रही है ये बात, हमें लॉजिक दे रहे हैं। क्योंकि जब तक यथाख्यात चारित्र ना हो तब तक चारित्र मोह के राग से बंध तो होता ही है। और जब तक राग रहता है तब तक सम्यक दृष्टि तो अपनी निंदाग्रह करता ही रहता है। निंदाग्रह करता रहता है अर्थात स्थिर होने का उपाय तो निरंतर करता ही रहता है। अस्थिरता को कभी भी वह भला जानता नहीं है। होने के, ज्ञान के होने मात्र से बंधन नहीं छूटा जा सकता। अब यहाँ पे किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं? यहाँ पे क्षयक्षम ज्ञान या सम्यक ज्ञान की जो किरण उसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, सम्यक ज्ञान, उस सम्यक ज्ञान की बात करें। मैंने किसी जीव को सम्यक दर्शन तो प्रकट हुआ, और वह आत्मा में यदि स्थिरता नहीं स्थापित करेगा तब तक क्या नहीं हो सकता? संसार से छूट सकता नहीं। तो ज्ञान तो उसके पास है, ज्ञान तो भिन्नता का ज्ञान तो उसके पास है, लेकिन उस भिन्न भाव में स्थिर भी होना पड़ेगा। जब तक स्थिर नहीं होगा, स्थिरता को क्या कहते हैं? वैराग्य कहते हैं। तो वैराग्य को बढ़ाया जाता है। आगे आगे के गुण स्थान वैराग्य के गुण स्थान है, ज्ञान के गुण स्थान नहीं है। चौथा गुण स्थान ज्ञान और वैराग्य का गुण स्थान है। और चौथे गुण स्थान से ऊपर के जितने भी गुण स्थान है वो सब वैराग्य के गुण स्थान है। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, वो सब वैराग्य की मुख्यता के गुण स्थान, ज्ञान आदि की मुख्यता से के गुण स्थान नहीं। वो जितना जितना वैराग्य है उतनी उतनी ज्ञान की निर्मलता आपो आप ही मानना। ठीक है ना, समझे ना? हाँ, ज्ञान के होने मात्र से बंध से नहीं छूटा जा सकता। ज्ञान होने के बाद उसमें लीनता रूप, लीनता अर्थात स्थिरता रूप, स्थिरता आत्मभाव में स्थिरता रूप, शुद्धोपयोग रूप चारित्र से बंध कट जाते हैं, अर्थात बंधन को प्राप्त नहीं होता है। अर्थात जो विद्यमान कषाय है उनका भी अभाव होता है। स्थिरता से विद्यमान कषायों का भी अभाव होता है। पांचवें गुण स्थान आदि में जो प्रत्येक आदि है उन कषायों का अभाव होता है। और छठे में आने पर जो छठे सातवें संबंधी पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ को निरंतर करने से क्या होता है? जो विद्यमान संचलन कषाय है उसका भी अभाव होता है, धीरे धीरे होता है। कैसे होता है? स्थिरता होवे तो अभाव होता है, स्थिरता नहीं होवे तो कषाय बढ़ती है। तो चारित्र मोह से बंध कट जाते हैं, इसलिए राग होने पर भी बंध नहीं होता। यह मानकर स्वच्छंदतया प्रवृत्ति करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि ही है। यदि कोई ऐसा माने कि मात्र ज्ञान होना ही अबंध होने का कारण है, मार्ग है, ऐसा कोई मिथ्या दृष्टि द्रव्य योग आदि को पढ़ के, पहले तो चरणन योग आदि की अपेक्षा से जिसको व्यवहाराभासी की मूल में समझाया, और कोई निश्चयभासी हो जावे कि ज्ञान होने के कारण मुझे बंध नहीं होता और मुझे ज्ञान है और मैं सम्यक दृष्टि हूँ और सम्यक दर्शन को दृष्टि को बंध नहीं होता, ऐसा मानकर जो स्वच्छंदता प्रवर्तते हैं, ऐसे जीव भारी मिथ्या दृष्टि है, भूल में। ठीक, ये दोनों भावों को वहां पे समझा दिया। आगे यहाँ कोई प्रश्न पूछता है कि व्रत सम्मति शुभ कार्य है, तब फिर उनका पालन करते हुए भी जीवों को पापी क्यों कहा गया है? अब देखा आगे ना, कर्णन योग में पापी नहीं कहेंगे, चरणन योग में पापी नहीं कहेंगे। पापी कहने की मुख्यता मिथ्यात्व की अपेक्षा से है। ठीक, और क्योंकि उसका प्रश्न, उसने प्रश्न क्यों पूछा ऐसा? क्योंकि उसने ऐसा पढ़ा है, सिद्धांत में, आगम में ऐसा पढ़ा है उसने।
कि जिसकी आमुक आमुक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, शुभ क्रिया कहलाती हैं, पुण्य प्रवृत्ति कहलाती है। और ये आमुक आमुक परिणामों को पुण्य परिणाम कहा जाता है ना। और आप कह रहे हो वो पापी है, तो आपने कैसे कह दिया उनको पापी है? तो व्रत समिति तो शुभ कार्य है, उनका अनुपालन करना शुभ भाव है, अंतरंग में परिणाम पूर्वक मैं उसका पालन कर रहा हूं, तभी तो निर्दोष पालन होगा। तब फिर उनका पालन करते हुए भी जीव को पापी क्यों कहा गया है? उसका समाधान यह है, सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा है। ठीक है ना, सिद्धांत में था जो कर्म आदि की अपेक्षाओं में मूल है, पाप का मूल है कौन? मिथ्यात्व। वह भी कहा गया है ना, उसको नहीं समझा तूने। कहा गया है जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक शुभ भाव सर्व क्रियाओं को आत्मा में परमार्थता, परमार्थता अर्थात स्वभाव से, नियम से, एक्चुअली। तो क्या कहते हैं कि जब तक शुभ भाव सर्व क्रियाओं में मिथ्यात्व रहता है तब तक शुभ भाव सर्व क्रियाओं को अध्यात्म में परमार्थ तथा पाप ही कहा जाता है। जब तक मिथ्यात्व रहता है शुभ भाव भी पाप की कैटेगरी में ही काउंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? असली शुभ यानी असली पुण्य तो सम्यक दृष्टि के ही होता है। मिथ्या दृष्टि का जो पुण्य है वह भी कैसा है? नकली है, कम पाप है, बस इतनी सी बात है तो पाप ही कैसा है? कम पाप, बस। और व्यवहार ने की प्रधानता में व्यवहारिक जीवों को अशुभ से छुड़ाकर शुभ में लगाने की शुभ क्रिया को कथनचित पुण्य भी कहा जाता है। ठीक, ऐसा कहने में स्यादवाद में कोई विरोध नहीं है। है ना, स्यादवाद मत में कोई विरोध नहीं है। ऐसा कहने से कोई आगमों में विरोध है, ऐसा नहीं। क्योंकि मुख्यता से कथन करेंगे ना, कहीं किसी की मुख्यता से, कहीं किसी की मुख्यता से, ये तो तुम्हें समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा, है ना, बात को सही से समझना पड़ेगा। फिर कोई पूछता है कि परद्रव्य में जब तक राग रहे तब तक जीव को मिथ्या दृष्टि कहा। क्या कहा? जब तक क्या रहे, ध्यान से समझना, परद्रव्य में जब तक राग रहे। अब परद्रव्य में राग किसको मान रहा है ये? समझे, वो जो व्यवहाराभासी वाली बात है कि मैंने देखो ये बिना राग को छोड़े थोड़ी मैंने त्याग किया है, मुझे पर से कोई राग नहीं है। भोजन मिले सो ठीक, नहीं मिले सो ठीक, वस्त्र मिले सो ठीक, नहीं मिले सो ठीक, और मुनि बन जाऊं तो वस्त्र आदि की बुद्धि ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, सब कुछ त्याग दिया मैंने तो ये उसकी मुख्यता से यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि पर द्रव्य में जब तक राग रहे तब तक जीव को मिथ्या दृष्टि कहा। तो यह बात हमारी समझ में नहीं आई, मेरी बात तो ये बात समझ में नहीं है। अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के चारित्र मोह के उदय से रागादि भाव तो होते हैं, और फिर उसके सम्यक तो कैसे है? वहां तो उसको वैराग्य नहीं है, उसको सम्यक कैसे माना आपने? उसने तो किसी आमुक वस्तु का त्याग भी नहीं किया। ठीक है ना, चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में तो किसी, पांचवें गुण स्थान में तो थोड़ी वस्तु का ही त्याग किया, और चौथे में तो कुछ भी नहीं किया उसने त्याग। और आप उसको सम्यक दृष्टि भी मानते हो, निर्बंध भी मानते हो, और वैरागी भी मानते हो। हमें तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हम वैरागी किसको मानते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है सम्यक दृष्टि निर्बंध कैसे है, और चौथे गुण स्थान वाले को भी तो होता है, और हमें सम्यक दर्शन है, हमें राग है तो क्या हुआ? अरे मेरे भाई, राग किसको कहते हैं? राग किसको कहते हैं ये नहीं समझ में आया ना अभी, इसलिए इस प्रकार की शंका उत्पन्न हो। तो क्या कहते हैं? अविरत सम्यक दृष्टि यानी कि चौथे गुण स्थान आदि में जो सम्यक दृष्टि है, उनके चारित्र मोहनी आदि के उदय से राग भाव तो होते ही है। तब फिर उनके सम्यक तो कैसे है? उसका समाधान यह है, यहाँ मिथ्यात्व रहित, मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी राग प्रधानता से कहा, यानी एकत्व ममत कर्तव्य और भोक्तव्य बुद्धि को राग कहा है। पर में जो अहम पना है, एकत्व भाव है, उसको राग कहा है। ठीक? जिसे ऐसा राग होता है, अर्थात जिसे पर द्रव्य में तथा पर द्रव्य में होने वाली भावों में आत्मबुद्धि पूर्वक प्रीति अप्रीति होती है। आत्मबुद्धि पूर्वक मतलब अहम बुद्धि पूर्वक, मैं पने के साथ एक पना होता है, एकत्व भाव के साथ क्या होता है? प्रीति और अप्रीति होती है। उसे स्वयं पर का ज्ञान श्रद्धान नहीं है, उसे दो द्रव्य के बीच की भिन्नता का ज्ञान नहीं है, और स्वयं निज चैतन्य भाव का श्रद्धान नहीं है, अनुभव नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। भेद नहीं जानता ना, भेद ज्ञान नहीं अर्थात दो द्रव्य के बीच के भेद को नहीं जानता। आत्मा अभेद और दो द्रव्यों के बीच में भेद, समझ में बात नहीं? समझ में कि भैया भेद ज्ञान इसका नहीं है आत्मा में भेद करना, भेद से आत्मा को जानकर पर से भेद भिन्न जानना, उसका नाम भेद विज्ञान है। ठीक है ना, आत्मा को भेद से जानने का नाम भेद विज्ञान नहीं। मैं ज्ञान दर्शन सुख भेद चैतन्य वालों, ऐसा भेद विज्ञान
ठीक है, लक्षण आत्मा को समझेगा, भेद पूर्वक आत्मा के भाव को समझा। और मूल भेद विज्ञान दो द्रव्यों से बीच के भिन्न भेदता को जाने, उनकी भिन्नता को पहचाने, उसके सम्यक भाव को पहचाने। भेद ज्ञान नहीं है ऐसा समझना चाहिए। जो जीव मुनि पद लेकर व्रत समिति का पालन करे, तथापि जब तक जीवों की रक्षा तथा शरीर संबंधी यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना इत्यादि पर द्रव्य की क्रिया से और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने शुभ भावों से अपनी मुक्ति मानता है, अर्थात अपने औदैहिक भावों से अपनी मुक्ति मानता है। अरे अपने औदैहिक भाव को अपना मानता है, यही मिथ्यात्व है। उससे मुक्ति होना तो बात छोड़ो, उन औदैहिक भावों को अपना माने। क्या किसी भी अवस्था में चौथे गुण स्थान में भी सम्यक दर्शन प्रकट होगा ना। वो जो चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दर्शन प्रकट होगा, मिथ्या दृष्टि को जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय प्रकट होती है, यानी कि सम्यक सन्मुखता जो प्रकट होती है, वहां पे भी ये श्रद्धान गाढ़ा करता है कि ये अमुक अमुक परिणाम भी मेरे नहीं है, ये शुभाशुभ परिणाम भी मेरे नहीं है। जब भिन्न जानता है, एक मैं एक चैतन्य भाव मात्र हूँ, उस भाव में स्थिर होता है, तो पूरी एकाग्रता से होता है, पूरी एकाग्रता से निर्दयता पूर्वक। क्या लिखा आचार्य ने वेद विज्ञान के संदर्भ में? निर्दयता पूर्वक, जो पर को स्वयं से भिन्न करते हैं, आरी चलाते हैं, आरी। भेद ज्ञान की आरी कैसे चलाते हैं? निर्दयता से चलाते हैं, कोई दया नहीं करते। क्या है मतलब? शुभाशुभ भावों का भी कोई वहां पे अवकाश नहीं रखता, अपने परिणामों का भी कोई अवकाश नहीं रखता। ऐसी निर्दयता है। निर्दयता का मतलब है राग को छोड़ते हैं। निर्दयता का मतलब कोई द्वेष भाव नहीं है, समझे? अज्ञान को छोड़ते हैं निर्दयता पूर्वक, भावों से अपनी मुक्ति मानता है। और पर जीवों का घात होना तथा अयत्नाचार रूप से प्रवृत्त करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने अशुभ भावों से ही अपना बंध होना मानता है। तब वह यह जानना चाहिए, तब तक यह जानना चाहिए कि उसे स्वयं पर का ज्ञान नहीं हुआ है। अभी वह स्वयं पर की भिन्नता को नहीं पहचानता है, क्योंकि बंध मोक्ष अपने अशुद्ध तथा शुद्ध भावों से ही होता था। किससे होता था? शुद्ध और अशुद्ध, शुभ अशुभ नहीं, शुद्ध अशुद्ध उपयोग से होता था। शुभाशुभ भाव तो बंध के ही कारण थे और परद्रव्य तो निमित्त मात्र ही था। उसमें अपने विपर्य रूप मान लिया, उसने अपने को क्या मान लिया? विपर्य रूप मान लिया। इस प्रकार जब तक जीव परद्रव्य से ही भला बुरा मानकर राग द्वेष करता है, तब तक वह सम्यक दृष्टि नहीं है। समझ में बात? क्या नहीं है? तब तक वह सम्यक दृष्टि नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने इस भाव को अच्छे से समझाया, और भी मैंने यहाँ पे भी अच्छे से समझाया, वहां पे भी एक बात कही। देखो, तुम क्या समझते हो जो शुभाशुभ परिणाम है ये क्या है? वो तो जैसा उपयोग होगा वैसा परिणाम होगा। यदि उपयोग पर की तरफ गया है, पर की तरफ गया इन सेंस उपयोग में जो भाव चल रहे हैं, उन भाव अनुसार ही आपके परिणाम होते हैं। उपयोग जिस ओर होता है उस प्रकार का ही परिणाम होता है। यहाँ पे उन परिणामों को से तो सम्यक दृष्टि श्रद्धान में स्वयं को भिन्न जानता है, वह उसकी निर्विकल्पता है, यह उसका श्रद्धान। कोई परिणाम बदल कर वह अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता हो ऐसा नहीं। वह ये बात जानता है कि उपयोग अनुसार परिणाम होते हैं, उपयोग को आत्मा की ओर लाएगा तो परिणामों से भिन्न जानेगा। और श्रद्धान में तो स्वयं को उन उपयोग के परिणामों से, यानी कि अपने शुभाशुभ परिणामों से तो स्वयं को भिन्न ही जानता है। पर क्रिया की तो बात ही छोड़ो, पर द्रव्य के परिणमन से तो भिन्न है ही। स्वयंगत पर्यायगत योग्यता से उत्पन्न होने वाले जो ओदे आदि भाव हैं, उनसे भी स्वयं को वह भिन्न जानता है। समझ में? पर की प्रवृत्ति, पर की क्रिया से तो धर्म होता ही नहीं। जो पुण्य आदि और पाप आदि के परिणाम होते हैं, इनसे भी पुण्य पाप धर्म आदि अधर्म आदि होते नहीं। धर्म तो इनसे भिन्न जानने का नाम है, और अधर्म इनको मेरे हैं ऐसे जानने का नाम, ऐसा मानने का नाम। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तो नो कर्मों से भिन्न तो है ही, द्रव्य कर्मों से तो भिन्न है ही। क्या कहें, भाव कर्मों से भी जो स्वयं को भिन्न जानते हैं, भिन्न देखते हैं, भिन्न अनुभवते हैं, यह तो बात उसकी है। ठीक, ऐसा। अभी समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताऊं, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।